इजिप्ट के पिरामिड प्राचीन विश्व की इंजीनियरिंग के सबसे अविश्वसनीय उपलब्धियों में से एक है। इजिप्ट के वैज्ञानिक अभी भी हर गुजरते साल के साथ इन संरचनाओं के बारे में और अधिक से अधिक खोज कर रहे हैं। आज के इस नए वीडियो में हम आपको इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में 7 तथ्य बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। नंबर 1, ये सभी पिरामिड एक जैसे नहीं हैं। सभी पिरामिड समान नहीं बनाए गए हैं। वास्तव में जैसा कि कई प्रकार के बिल्डिंग के साथ होता है, पिरामिड निर्माण के कई अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले के पिरामिड नुकीले ढांचे नहीं होते हैं जिनके बारे में हम अधिकतर सोचते हैं। वे वास्तव में सपाट होते थे। प्राचीन मिस्र की राजधानी मेम्फिस में स्थित विशाल सकारा कब्रगाह में कई उदाहरण पाए जाते हैं। यहाँ के पिरामिड सबसे पहले ज्ञात है और इनमें जोसर का पिरामिड शामिल है। तीसरे राजवंश के दौरान निर्मात और वास्तुकार इमोटेप द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका निर्माण 2630 ईसा पूर्व और 2611 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। इसे कटे हुए चिनाई से बने दुनिया के सबसे पुराने स्मारकों में से एक माना जाता है और वास्तव में इंगित नहीं किया जाता। इसके बजाय ये एक कदम पिरामिड है जहाँ इमोटेप के पास एक दूसरे के ऊपर ढेर आकार के मस्तबाज मिस्र के मकबरे थे। ये टाइपोलॉजी इंडोनेशिया के बोरबोरो मंदिर से लेकर माया द्वारा निर्मित एल कैस्टिलो पिरामिड तक कई संस्कृतियों में पाई जाती है। नंबर 2, अधिकांश पिरामिड नील नदी के पश्चिम में बनाए गए हैं। मिस्र की संस्कृति प्रतीकों और अंधविश्वास से भरी हुई है जो निर्माण लेने में मार्गदर्शन करती है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्राचीन पिरामिडों का स्थान भी पौराणिक कथाओं द्वारा निर्देशित था। अधिकांश नाइल नदी के पश्चिमी तट पर और एक विशिष्ट कारण से बनाए गए थे क्योंकि पिरामिड फिरौन के अंतिम विश्राम स्थल थे। इसलिए ये केवल समझ में आता है कि उन्हें निवास करना चाहिए जहां उनकी आत्माएं जीवन के बाद की यात्रा शुरू करती है। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए पर्वतीय जीवन और सूर्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ओसिरिस एक मिस्र का देवता जो बाद के जीवन के साथ निकटता से जुड़ता है, नए जीवन की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ ये सूर्य के चक्र से भी जुड़ गया और ये कैसे निष्क्रिय बीजों से कई वृद्धि लेकर आया। इस जुड़ाव के लिए धन्यवाद। डूबता हुआ सूरज मृत्यु का प्रतीक बन गया और सूरज हर रात पश्चिम में मर गया। फिरौन की आत्माएं अनंत जीवन की प्रतीक सुबह फिर से उगने से पहले डूबते सूरज से जुड़ने के लिए थी। नंबर 3, वैज्ञानिक अभी भी पता लगा रहे हैं कि पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। मिस्र के पिरामिड के बारे में सबसे बड़े रहस्य में से एक ये है कि उन्होंने बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निर्माण तकनीक। गीज़ा के महान पिरामिड के निर्माण के लिए 2 मिलियन से अधिक चूना पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉक्स का उपयोग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिस्र वासियों की अविश्वसनीय उपलब्धि और भी प्रभावशाली है। चेनाई के एक प्रत्येक टुकड़े का वजन लगभग 2.5 टन या फिर 2.3 मीट्रिक टन था। तो इन विशाल ब्लॉकों को कैसे स्थानांतरित किया गया? दुर्भाग्य से मिस्र वासियों ने लिखित अभिलेखों को पीछे नहीं छोड़ा और वर्षों से कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। 2014 के एक अध्ययन के अनुसार ये पानी और रेत जितना आसान हो सकता है। 1900 ईसा पूर्व और एक दीवार पेंटिंग में पुरुषों को जुलूस को एक
स्लेज पर एक बड़ी मूर्ति को खींचते हुए दर्शाया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति सामने खड़ा है और रेत पर पानी डाल रहा है। हालांकि ये मूल रूप से सोचा गया था कि इशारा विशुद्ध रूप से औपचारिक था। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये पेंटिंग इस रहस्य को उजागर करने में कुंजी रखती है कि उन्होंने इतना वजन कैसे बढ़ाया। नंबर 4, मिस्र वासियों ने निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए खगोल विज्ञान का उपयोग किया। एक ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट के अनुसार तारे एक मार्गदर्शक शक्ति थे कि कैसे पिरामिड को रेखांकित किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केंट स्पेस ने 2000 में शोध प्रकाशित किया जो दर्शाता है कि कैसे बिग डीपर और लिटिल डीपर का उपयोग उत्तर दक्षिण दिशा में पिरामिड को संरेखित करने के लिए किया गया था। उनके माप इतने सटीक थे कि उनमें केवल 0.05 डिग्री का अंतर था। दिलचस्प बात तो ये है कि हाथ में इस जानकारी के साथ खगोलीय अभिलेखों का उपयोग करके पिरामिड को डेट करना संभव है। नंबर 5, वे गुलामों द्वारा नहीं बनाए गए थे। लंबे समय से प्रचलित सिद्धांत है कि पिरामिड गुलामों द्वारा बनाए गए थे। वास्तव में ये सच नहीं है। ये ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस का एक विचार था जो अपने लेखन से वे माध्यम से वो फैलाने में मदद की थी कि गुलामों ने पिरामिड का निर्माण किया। ये एक अवधारणा है जिसे अब हॉलीवुड द्वारा प्रचलित किया गया था, लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। 1990 के दशक में पिरामिड बनाने वालों की कब्र को खोज की गई थी। मिस्र के वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि वे गुलाम नहीं थे, बल्कि वे निर्माता थे जो निम्न आय वाले परिवारों से आए थे। एक मकबरे में उनका दफन होना दर्शाता है कि पिरामिड बनाने में उनकी भूमिका एक सम्मान की बात थी और निश्चित रूप से ऐसा कोई इलाज नहीं था जो दासों को नहीं दिया जाता था। नंबर 6, महान पिरामिड समय बता सकता है। गीज़ा का महान पिरामिड न केवल मिस्र के पिरामिडों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, ये प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र है जो अभी भी खड़ा है। महान पिरामिड कई कारणों से प्रभावशाली है, लेकिन इस स्थित स्मारक में सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक ये है कि ये समय भी बता सकता है। संरचनाओं में वास्तव में एक विशाल धूप घड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसकी छाया पत्थर पे बने निशानों पर गिर के घंटे बन जाती है। बेशक महान पिरामिड होने के नाते ये सिर्फ कोई पुरानी धूप घड़ी नहीं हो सकती। इसके परिष्कार के स्तर का मतलब था कि ये न केवल समय बताता है, बल्कि संस्कृति और विश्वों को संकेत देने में सक्षम था। इसलिए मिस्र वासियों को सौर वर्ष के परिभाषित करने में मदद मिली। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी पिरामिड के रहस्य को उजागर कर रहे हैं। इजिप्टोलॉजी एक अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता शिलालेखों को पढ़ने से दूर जा रहा है, लेकिन कई रहस्यों का जवाब देने के लिए खुदाई करना और तकनीक का उपयोग करना अभी भी बाकी है। उदाहरण के लिए लक्सर के उत्तर में 8400 साल पुराने रैम की हाल की खोज में विद्वानों को इस बात का सुराग मिला है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने चेन्नई को लंबी दूर तक कैसे खींचा होगा। सकारा दफन स्थल में करीबन एक मकबरी में बिल्ली की मम्मियों और सैकड़ों लकड़ी की बिल्ली की मूर्तियों को खोज निकाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।